तहरीक साहब रो रही है जी, लेवल प्ले फील्ड के लिए कोर्ट में जा रही है। आज भी हेयरिंग हो रही थी। लेवल प्ले फील्ड उनको मिलती ना नज़र आ रही है और उनको साबित करना पड़ेगा, उनको मिलनी चाहिए भी कि नहीं जो की हरकतें हैं। लेकिन आज तो नवाज शरीफ साहब का डे है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, न्याई साहब ने जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास में नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनके ख्यालात सुने, उससे उन्होंने एक पॉइंट अखज़ किया है। आप एग्री करते हैं? और अगर आप एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जेहन में दो थाट्स चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने या ना बने, तो बनने वाले फ़वायद या जिम्मेदारियां तो मुझे पता है, ना बनने का क्या रीज़न हो सकता है और फिर कौन होगा उनकी जगह? देखिए कामरान साहब सर, गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग का तो फैसला है कि नवाज शरीफ बने, अवाम की ख्वाहिश भी है, जो वोट हमें देंगे उनकी ख्वाहिश यकीनन है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश यकीनन और उम्मीद उनको यही है कि नवाज शरीफ के आए बगैर मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिल सके, कौम को कोई रिलीफ मिल सके। जहाँ तक न्याज़ी साहब का कहना है तो मैं उससे भी इत्फाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जो साबका अदवार में होता है और इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे आता रहा है, हालांकि नवाज शरीफ ने हमेशा जहाँ पाकिस्तान के लिए सर्व किया वहाँ बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया है कि मेरे मामलात ताकतवर हलकों से ठीक रहें, मगर इल्ज़ाम हम पे आता है कि नवाज शरीफ साहब को खर्चा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे दोबारा ताकतवर हलकों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। नहीं यार कामरान, एक सेकंड, मैं ये जो आप जवाब लेना चाहते हैं उसको नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बात ऐसे लगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं आज के, इनसे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का शौक़ होना कि मैं बन जाऊँ वो मुनासिब नहीं है। अब नवाज शरीफ के लिए वो काफ़ी नहीं है कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को ये ख्वाहिश नहीं है कि हर दो शक्ल में या हर शख्स पे। मेरी बात सुनिए, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। मतलब वो अपनी पार्टी को लीड करते हैं और अगर दिल में उनके दर्द दिल भी है कौम का और रिलीफ भी देना है, फिर तो कोई सेकंड थॉट होना नहीं चाहिए। द ओनली रीज़न जो आप मुझे बता रहे हैं कि उनके जेहन में सेकंड थॉट चल रहा होगा कि जब भी नवाज शरीफ साहब आए तो इदारों के साथ, ताकतवर हलकों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो क्या ये खदशा है कि जिसकी वजह सोच रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ना ही बनूँ ताकि ये भी काम ना हो? नहीं। अच्छा, एक सेकंड। अब जो आए थे वो पाकिस्तान वापस और अपने आप को उन्होंने पेश किया है, यकीनन पाकिस्तान के पाकिस्तानी कौम के लिए जो उन्होंने तकलीफ़ें सही थी, इस तकलीफ़ में कौम को देखते हुए पीछे तो नहीं रह सके। मगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक तमाम अदारे आइनी कानूनी हदूदो क़यूद में रहते हुए एक पेज पे ना आएंगे, पाकिस्तान को तरक्की की पटरी पर फिर से नहीं चढ़ाया तो जा सकता। आपके ख्याल में कौन से ऐसे इदारे हैं जो नवाज शरीफ साहब के हिसाब से अभी तक एक पटरी पे नहीं है कानून और आइन की, कि जब वो आएंगे तो नवाज शरीफ साहब शायद तो सुन लें आराम से? सर आपसे पूछ रहा हूँ यार, भैया साहब आप सवाल से ना ऑफेंड हुआ करें, आप सियासतदान है, क्या हो गया सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि वो कौन से इदारे ऐसे हैं जो कानूनी आइनी उस पर नहीं अभी तक आए कि अगर वो नहीं आएंगे तो नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के? देखें, आज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए राह हमवार हो रही है। आज आप कह रहे हैं, आपसे मुराद सब लोग जी जो कहने वाले हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता हमवार किया जा रहा है, ये फैसले भी नवाज शरीफ के लिए हैं। देखें कभी एवन फीड, कभी दूसरा तीसरा, सब से वो बरी हो गए हैं। मगर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आइनी हदूदो क़यूद में इसी तरह रहा जाए कि इलेक्शन के बाद भी वो यकीनी बातें हों और नवाज शरीफ साहब आप रिपीट पे जाके ना ये शो देखिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपना जवाब सुनेगा। आप मुझे कह ये रहे हैं कि जी अभी तक तो सब मामला ठीक चल रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि बाकी के तमाम ताकतवर इदारे जो है इलेक्शन के बाद भी अपनी आइनी हदूद और क़यूद में रहें, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम ना करें या प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई ऐसा मसला ना हो, तो तब वो फैसला करेंगे। लेकिन अतर साहब आपको ये समझ आया या मैं ये गलत समझ रहा हूँ? जी एक सेकंड जी मियां साहब बताएं। जी मियां साहब, आपने ये बात दुरुस्त कही, मगर मैं जो अगली बात कहना चाहता था, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आज भी उनको सहूलतकारी मुख्तलिफ जगहों से ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। ये है वो बात जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब में पड़े, अंदेशा। पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है।